नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो, सभी मेरे फ्रेंड्स कैसे हो, और सभी स्टूडेंट्स जो भी कहीं ना कहीं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट लिए हो सकता है आप लोगों ने अभी हाल ही में नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो विशेष तौर से एक मोटिवेशन कह सकते हो आप लोग, आप लोगों को एक गाइडेंस कह सकते हो कि आपको एक पाथवे जहाँ से आप गुजरते हो, अगर आपको कोई पहले से बता दे कि आप इस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते में ये मुसीबतें आएगी, तो इनको सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं। और सभी मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे फॉलो करते हैं ख़ास तौर से, और फर्स्ट ग्रेड वाले जो भी कैंडिडेट जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं हर चीज़, हर टॉपिक जो भी मेरे माइंड में आता है या जो मैंने चीज़ें अप्लाई की है, मेरे ऊपर अप्लाई की है, मेरे सिलेक्शन तक की जो प्रोसेस रही है, मैं हर चीज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ। सच्चे मन से और सच्चे दिल से आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी आपके साथ में दोगली बात नहीं करनी है अपने को। मैं आपको आज एक छोटा सा विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स, अगर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी गलत रास्ते पे ना जाए, सभी को डायरेक्शन प्रॉपर मिले, सभी के विचार एकदम स्पष्ट हो कि हम कैसे मेथड से पढ़ रहे हैं, हम कौन से मेथड से पढ़े कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो। देखो, आपको भी पता है सीटें लिमिटेड आती है, कंपटीशन ज़्यादा है और पढ़ने वाले बच्चे भी ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा कोचिंगें चल रही है, सीकर है, जयपुर है, राजस्थान के कई सिटी ऐसे हैं जहाँ पर कोचिंग आपको बायोलॉजी की मिल जाएगी। उनमें से सिलेक्शन आपको भी पता है सीटें कितनी निकलती है, 100, 150, 80 इतनी। इनमें से सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का होता है जो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी को प्रेफर करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी ही करें, लेकिन जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, और मेरा वीडियो यदि कोई कैंडिडेट आप लोगों में से देख रहा है तो मैं उनको सबको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, भले ही आप किसी भी टीचर से कोचिंग ले लो, कहीं से भी आप कोचिंग ले लो, आपको करना क्या है, खुद को, आपको जितनी मेहनत आप कर सकते हो वो पाथवे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सभी को टीचर बताता है, अगर उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता तो शायद एक कोचिंग में 200 बच्चे हैं, सभी मेरिट में आते, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है कोचिंगों में से होता 5-10 स्टूडेंट्स का, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैक्सिमम। तो इसका मतलब हुआ कि आपको पढ़ने का जो तरीका है कि हम कैसे पढ़ें, शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैं आज जो वीडियो पे आ रहा हूँ मैं टॉपिक पे कि शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आज उसी मेथड को आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे क्रिएट करें। बायोलॉजी में आपकी जो यूनिट्स दी हुई है, यूजी लेवल एनसीईआरटी दिया हुआ है, आपका ग्रेजुएशन दिया हुआ है और पीजी लेवल का सिलेबस दिया हुआ है। आपको जाना किस पाथवे से है, मैं आपको कह रहा हूँ कितनी भी गाइड, कितनी भी बुकें पढ़ लो, आपका मेथड शॉर्ट नोट्स के साथ ही सिलेक्शन होगा। शॉर्ट नोट्स जिस व्यक्ति की, जिस कैंडिडेट को बनाना आता है, सही शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका अगर उसको आता है, तो मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है। अगर मैं आपको नहीं कह सकता अभी तो, लेकिन जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ग्रेड में बनाए थे, मेरे फर्स्ट ग्रेड के सिर्फ 2 नोट्स, 2 रजिस्टर है, ये भी शायद पूरे नहीं होंगे, ये भी देखो खाली पड़ा है, बस इतना सा है। एक ये रजिस्टर है और एक रजिस्टर और है, सिर्फ इतने से रजिस्टर मैंने बनाए हैं, पूरे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के नोट्स इसमें समा गए। इसका मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाए हैं, तो वो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं कि आप लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आपने सच्चे दिल से, सच्ची मेहनत आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इंडक्शन बहुत ज़रूरी है, और हो सके उतना कि अगर आपके शॉर्ट नोट्स ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब देखो नाम से भी है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक कि सिर्फ वही चीज़ें आपको नोट करनी है जो चीज़ें आपको याद नहीं हैं, और वही चीज़ें जो आज तक एग्जाम में पूछी गई हैं, वही चीज़ें जो आपको लगता है कि ये साइंटिस्ट का नाम है और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो चीज़ें हिंट के रूप में आपको लिख लेना है। पूरी थ्योरी कहीं नहीं समझनी है। आज आप कोचिंग में जाते हो, कोचिंगों में आपको इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाता है, आपको पता भी है, जैसे किसी से बात हुई थी मेरी की कोचिंग में, उन्होंने 400 वीडियो डाल रखे हैं बायोलॉजी के। अगर 400 वीडियो आप बैठोगे देखने, कब तक देखोगे, फिर उनके नोट्स कब क्रिएट करोगे। इसलिए कह रहा हूँ मेरे जैसे मेथड से अगर आप चलोगे, शॉर्ट तरीका है, स्मार्ट तरीका है, और 100% आपको सक्सेस मिलेगी।
तो आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे क्रिएट हुए हैं और कैसे आप उनको फॉलो कर सकते हो, ताकि मेरे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को मैं यूट्यूब पे ज़रूर बुलाऊंगा, अपने चैनल के ऊपर आपका इंटरव्यू ज़रूर लूँगा। तो इसी के साथ में आज अपन चलते हैं अभी अपने नोट्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में छोटे छोटे टर्म्स कैसे बना पाते हो आप, जैसे टेरिडोफाइटा का एक टॉपिक है तो यहाँ पे आप लिखोगे मोस्टली टेरिडोफाइटा आर होमोस्पोरी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं हेटेरोस्पोरी होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हो वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोस्पोरी कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे अपन देखेंगे शॉर्ट में लिखा है एकदम माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स। यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे शॉर्ट जो भी है फीमेल जर्मिनेट गेमेटोफाइट बनाएगा। यहाँ पर इंक्लूड 9 जीनस ऐसे लिखे हैं हेटेरोस्पोरस की हेटेरोस्पोरी जो किस में पाई जाती है, तो ये उनके एग्जाम्पल्स एक साथ लिख लिए। इनमें से कभी भी अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा जैसे कि हेटेरोस्पोरी का एग्जाम्पल लिखोगे तो इनमें से सीधा सा आप यहाँ से उठा सकते हो। यहाँ पे अपन देखेंगे आगे कि इसमें देखेंगे ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी की कौन सी इन्होंने थ्योरी दी है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे पैलियोबोटनी के अकॉर्डिंग। तो पैलियोबोटनी एवोल्यूशन बाय स्कॉट कि जहाँ भी टर्म आपको लगे साइंटिस्ट का वहाँ पर आप ज़रूर लगाओ साइंटिस्ट या ईयर का नाम, तो यहाँ पर आपको ज़रूर लगाना है, ये लगा दिया आपने। अब यहाँ देखेंगे अपन कि कहाँ पर हुआ था, तो डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस से जीनस का हेटेरोस्पोरी जो है वो प्रारंभ हुआ था। इनके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल्स है इनके अंदर। तो यहाँ पर अलग अलग जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको इतनी एग्जाम्पल्स जो बुकों में आपको जहाँ भी मिलता है वो छोटी छोटी चीज़ें क्या कर लेनी है, आपको मेंशन कर लेनी है। तो यहाँ से जैसे मान लो कि एविडेंस अलग अलग एविडेंस है, तो ये अगला है एविडेंस फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज। डेवलपमेंट के आधार पर स्लेजिनेला में दिया हुआ है और यहाँ पर आइसोइट में दिया हुआ है। स्लेजिनेला में भी क्या हेटेरोस्पोरी दिखाता है और आइसोइट में भी हेटेरोस्पोरी दिखाता है। प्रोसेस कौन सी है, क्या क्या होता है, वो सभी चीज़ें इसमें लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स वो क्रिएट कर लेने हैं। आपको जब भी किसी भी टॉपिक का हो भले ही, जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन देखेंगे एक टॉपिक लिखा है मैंने, ये लिखा है इक्विसिटम, ये है हॉर्सटेल। जब इक्विसिटम हॉर्सटेल है तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसका बेसिक चीज़ें, तो क्लास कौन सी है, क्या क्या चीज़ें हैं वो बेसिक लिखोगे, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल आता है कि कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है ये, तो ये चीज़ें लिखनी जरूरी है। इसमें देखो इक्विसिटम ये तो लिविंग स्पीसीज है और ये इक्विसेटाइल्स, तो यहाँ पर इक्विसिटाइट्स, तो ये फॉसिल्स स्पीसीज है। तो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं। इसमें लीव्स स्मॉल होती है, स्केली होती है। इसमें होमोस्पोरस होता है, ये बहुत स्पीसीज इसकी। इसमें स्पोर्स के साथ इलेटर्स पाए जाते हैं। इनमें जो स्पोरेंजियोफोर है उनके ऊपर कोन या स्ट्रोबिलस बनते हैं। इस प्रकार से इनमें एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं, मोनोइशियस प्लांट होते हैं। ये सभी चीज़ें इनमें मेन इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे एक्वस का मतलब हॉर्स है, सीटा का मतलब यहाँ पर टैल है, इक्विसिटा हॉर्स टैल हो गया। अदर सरफेस पर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें सिलिका के कारण इनकी राख चमकाने वाली पॉलिश बनाने के लिए काम आती है, इसलिए इसे स्कोरिंग रस भी कहा जाता है। ये कई बार टर्म ऐसे अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इक्विसिस्टम के स्पीसीज सोइल में मिनरल्स की उपस्थिति को शो करती है तथा इन्हें इकोलॉजिकल इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपन शायद इसमें आता है, ये गोल्ड को एक्यूमुलेट करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिपॉजिट करता है किसको, जो मेटल्स होता है उनको। तो यहाँ पर ये राइजोइड्स में दो प्रकार की ब्रांच पाई जाती है, वेजिटेटिव और फर्टाइल। फर्टाइल जो होती है उनके ऊपर कॉन्स और स्ट्रोबिलस लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे नोड से ग्रोथ से ब्रांच निकलती जो है उसे लिमिटेड ब्रांच है और अनलिमिटेड ब्रांच है। प्रोटोस्टिल प्रकार का, इसमें स्टिल किस प्रकार का, प्रोटोस्टिल प्रकार का है, जिसमें जाइलम कैसा है, डाइआर्क प्रकार का है। यहाँ पर अपन देखेंगे रूट में केवल एंडोडर्मिस उपस्थित है। कैस्पेरियन बैंड और पेरिसाइकिल दोनों ही कैसे हैं, एब्सेंट हैं। यहाँ पे इसमें ऐसे देखोगे आप, हाँ। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिखी हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप लिखोगे तो हर चीज़ मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर शेयर की है ताकि आप इसको समझ सको या फिर मैं इसको समझ सकूँ। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे कैरिनल कैनाल इक्विसिस्टम में पाई जाती है, क्रेनियल कैनाल, हाइडेथोड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द लीव्स मिड रिब, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। स्टील किस प्रकार का होता है, तो यू स्टिक साइफोनो स्टील प्रकार का होता है। मार्शली प्लेस और इलेक्ट्रस स्पोर्स के प्रकीर्णन के साथ पैरासूट के रूप में कार्य करते हैं। देखो ये
स्पोरेंजियम जो है उनका विकास कैसा होता है, यूस्पोरेंजियम प्रकार का है, खुद कैसा होता है, होमोस्पोरस प्रकार का है। इनमें रिप्रोडक्शन ट्यूबर के द्वारा भी होता है। इस प्रकार से जितने भी छोटी छोटी टर्म्स आप लिख सको किसी भी नोट्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, उतनी आपको क्या करना है, अपने को लिख लेनी है। चाहे कोई भी गाइड, और एक गाइड से आपके देखो कभी भी अगर आप बनाओगे नोट्स तो आप कभी भी एक बुक से या कभी एक गाइड से आपको नहीं बनाना है। आपको एमसीक्यू अगर सोल्व कर रहे हो तो एमसीक्यू से बनाना है। अगर आप किसी थ्योरेटिकल बुक पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल से बनाना है। इस प्रकार से जहाँ भी आपको मिले वहीं से आपको क्या कर लेना है, नोट्स क्रिएट कर लेना है। जैसे ये कई बार आता है कि भाई कैलेप्ट्रा जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो किसके ऊपर होता है, ये कैप्सूल के ऊपर की तरफ होता है। हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें देखो रिक्शा के अंदर जैसे फुट एंड सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं, किसमें, रिक्शा के अंदर। ये एग्जाम्पल कई बार आ चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो, वहाँ तक लिखो। और कोई भी ऐसा अपने शॉर्ट नोट्स में कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आज तक नहीं पूछी गई है। हर चीज़ अगर पूछी गई है, छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने नोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। जहाँ से हो सके वहाँ से आपको कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पर कई बार एग्जाम में आता है कि एल्गी में पाया जाता है पायरेनोइड्स, तो यहाँ पर पायरेनोइड्स है, तो ब्रायोफाइटा में भी पाया जाता है। जैसे एंथोसिरोस जो है उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनोइड्स पाया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको हर चीज़ें क्या कर लेनी है, इंक्लूड कर लेनी है। कोई भी चीज़ ऐसी ना बचे आपके साथ में। जैसे फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया का अपने आप में सबसे एडवांस वैसे भी है। फ्यूनेरिया का देखो, अब जैसे मान लो फ्यूनेरिया मैंने लिखा है, तो यहाँ पर फ्यूनेरिया का छोटे छोटे जो टर्म है, फ्यूनेरिया ट्री फर्न, यहाँ पर देखेंगे वॉकिंग फर्न एडियंटम है। ट्री फर्न के नाम से कौन सा है, एल्सोफिया है। फ्यूनेरियम देखेंगे ब्रायोप्सिडा में आता है, नोन एज कोर्ट मास कह सकते हो आप इसे, और रोप मोस कह सकते हो। मोनोइशियस है, ओटोइशियस है, कैप्सूल सोले सेल्ड कोलुमला पाया जाता है, कोलुमेला पाया जाता है। स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल सब पाए जाते हैं। कैप्सूल में पेरिस्टोम्स पाए जाते हैं जिसमें 2 रो लगी होती है, प्रत्येक रो के अंदर 16 लगे होते हैं। टोटल पेरिस्टोम कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। कैप्सूल में देखो यहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो वो चीज़ें मैंने कहीं और से लिखी होगी। कहीं भी चीज़ें मिली हैं वो उसी टॉपिक में जाके अपने को ऐड करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप कहीं भी लिख रहे हो। यहाँ पे पॉलीट्राइकम आप देखोगे तो ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, इसमें भी कोई विशेष अगर पाया जाएगा तो मैंने ज़रूर लिखा होगा। यहाँ पर डायोसियस है, ओपरकुलम है, कैप्सूल, ये सभी चीज़ें लीड ढक्कन के रूप में काम करता है। पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी है। 32 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं, किसमें, पॉलीट्राइकम के अंदर। इस प्रकार से लाइकेन है, तो लाइकेन से रिलेटेड जो भी टर्म है, टर्म किसने दिया, फादर कौन है, कहाँ से बने हैं, कौन से कंपोनेंट से बने हैं, कौन से फंजाई मोस्टली इसमें पाए जाते हैं, एस्कोमाइस्टीज पाए जाते हैं, बेसिडोमाइस्टीज 20 प्रकार के होते हैं, और कौन से एग्जाम्पल कितने प्रकार के हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स इसमें सब कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वो सभी लिखे हैं। फॉरेस्ट फायर किसे कहते हैं, असनिया को कहते हैं। डॉग मोस किसे कहते हैं, पेल्टिग्रा कैनिना को कहते हैं। यहाँ पर लंग बर्ड किसे कहते हैं, लोबेरिया को कहते हैं। ये हर चीज़ें छोटी छोटी आपको क्या कर लेनी है, इस प्रकार से ऐड कर लेनी है। यहाँ पे अपन लिखेंगे वायरॉइड क्या है, जैसे तो ये वायरॉइड के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। वायरॉइड का टर्म किसने दिया है, होता क्या है, किसमें खोजा गया, और सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, कौन सी डिजीज़ इसके द्वारा होती है, प्लांट डिजीज़ कौन सी होती है, ये होती है, एनिमल डिजीज़ कौन सी होती है, ये होती है। यहाँ पे प्रियोन देखोगे तो प्रियोन के बारे में सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रियोन टर्म किसने दिया है, होता क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, कितने एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है, कितने जीन इसको कोड करते हैं, कौन से क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। यहाँ पे हर चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, कौन सी डिजीज़ जैसे इसके द्वारा कोज की जाती है, तो ये सभी डिजीज़ प्लांट्स में कौन सी होती है, एनिमल्स में कौन सी होती है, ह्यूमन में कौन सी होती है। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे एल्गी के बारे में, तो एल्गी के बारे में टोटल डिटेल्स जो हो सकती है वो सभी मिलेगा। लेनियस के बारे में है, टर्म किसने दिया, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, इंडियन फाइकोलॉजी कौन है। डिवीज़न अपन देखेंगे तो इनमें से कौन सी डिवीज़न में कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो भी पूरे लिखे मैंने हर, क्योंकि सब क्लास में कई बार पूछा जाता है कि इस प्रकार की क्लास में या इस डिवीजन में कौन सा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पाया जाता है, वो सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो लिखा है। जैसे मान लो यहाँ पर देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन में अगर अपन देखें हैबिट एंड हैबिटाट के अकॉर्डिंग, तो एक्वाटिक एल्गी है। एक्वाटिक एल्गी के अंदर भी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में भी एक तो स्टेबल वाटर है, एक रनिंग वाटर है। इसके टोटल एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जैसे स्ट्रीमिंग है तो यूलोथेरिक्स है, क्लेडोफोरा है। स्टेबल है तो ये एग्जाम्पल है। सेलाइन वाटर में पाए जाने वाले तो ये एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे सेलाइन में पाए जाने वाले एग्जाम्पल एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी हो सके आपको सभी चीज़ें इस प्रकार से इंक्लूड कर लेना है। हॉट वाटर में पाई जाती है तो ये है, टेरेस्ट्रियल में पाई जाती है तो ये है, इनमें से सब टेरेस्ट्रियल में पाई जाती है तो ये है, एरियल हैबिटेट में पाई जाती है ये है। क्रायोफाइट्स के एल्गी कौन से हैं और कौन सा एल्गी कौन सा कलर देता है, तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास नेविलिस रेड कलर देता है, हिमेटोकोकस नेविलिस रेड कलर देता है। ये सभी चीज़ें ब्राउन है, येलो है, ग्रीन है, सब कलर अलग अलग देखो लिखा है। थर्मोफाइट्स कौन से हैं इनमें से, एपिजोइक एल्गी कौन सी है, पैरासाइट एल्गी कौन सी है, एंडोजोइक एल्गी कौन सी है, एनिमल्स में रहने वाली कौन सी है, पैरासाइटिक कौन सी जो रोग उत्पन्न करती है, सेफेलोयूरोस वायरसेंस के नाम से है, रेड रस्ट इन टी के अंदर करता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, फाइलोसाइफोन है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, क्लोरोकाइट्रियम है। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको हर चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, हर्बेरियम इंडिया में कितनी हैं, बोटनिकल गार्डन कितने हैं, ये सभी चीज़ें आपके सामने पता होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो कि नोट्स किस प्रकार से क्रिएट अपने को करने हैं। इसी प्रकार से आपको नोट्स सब तैयार करने हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अपन देखेंगे, मुझे पता है जहाँ तक कोई भी एग्ज़ाम जैसी हुई है तो उनमें जैसे एक तो इंट्रैक्शन आता है, एनिमल्स का इंट्रैक्शन किस प्रकार का है, तो सभी इंट्रैक्शन इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उन्हीं को 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको हर इंट्रैक्शन का पता हो जाएगा, इंट्रैक्शन का नाम, एग्जाम्पल्स और उनके सिम्बल्स। तो ये इंट्रैक्शन है। यहाँ पे देखोगे कि जो स्टील का इसमें देखेंगे जाइलम का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ पर जाइलम के अरेंजमेंट है, ये सभी अलग अलग है। समझने के लिए मैंने सबके डायग्राम बनाए हैं, इसलिए कि मैं जब इनको एक बार भी देख लूँ तो मुझे सबके डायग्राम देख के समझ में आ जाए कि चीज़ क्या है ये, ठीक है ना। इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें इस प्रकार जहाँ नहीं समझ में आती है डायग्रामेटिकली बनाओ। मेरे नहीं समझ में आई थी, मैंने दीवार पे भी बनाया था इसको, इसी प्रकार से पेपर पे चिपकाया था कि हर चीज़ मुझे पता रहे कि कौन सी चीज़ में क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से आपको नोट्स वो क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मैंने जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था तो यहाँ पे मैंने बैठकर इसकी स्टडी जो है वो कंप्लीट यहाँ से की थी। इसी पे मैंने बेड रखा था मेरा, और ये बेड के साइड में पहले यहाँ पे जो जीके का जब एग्ज़ाम था तो पूरे जो स्टिक थे वो जीके के चिपके हुए थे। जैसे जीके का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ मैंने उनको समेट के रख दिया है, और उसकी जगह मैंने यहाँ पे जैसे ही बॉटनी का एग्ज़ाम हुआ तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो किया है वो किया है कि सिलेबस का जो प्रिंट आउट है वो मैंने यहाँ पे लगाया है पेपर फर्स्ट का, और यहाँ पे मैंने लगाया है पेपर सेकंड का। फिर उसके बाद में छोटे छोटे टर्म्स जो भी मुझे एग्जाम्पल्स लगे, जैसे फ्लैजिलेटेड सिनोबियल कॉलोनी है तो ये छोटे एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी मैंने जो भी पीरियड्स हैं इनके अलग अलग जियोलॉजिकल, ब्रायोफाइटा के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, लाइकेंस के इंपॉर्टेंट है, ये पैथोलॉजी के जो एग्जाम्पल्स है, ये है फाइटोएलेक्सिन के एग्जाम्पल्स है। इस प्रकार के हर छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है ताकि हर चीज़ को मैं बार बार रिवीजन कर सकूं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मैंने टारगेट बनाया था तो मैंने अपने आप को खुद को कैलकुलेट भी कर रखा है पहले से कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितना क्या करना है, और कितने मेरे सही होने चाहिए, कितने गलत होने चाहिए, और कितने मेरे मार्क्स बनने चाहिए। इस प्रकार से मैंने कैलकुलेट किया था, और जितना कैलकुलेट किया था उससे कहीं अच्छा बने हैं। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे परजीवी है, और यहाँ पे देखो टाइप ऑफ स्टील है। मुझे पता है हर एग्ज़ाम में स्टील का जो एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है, तो मैंने ये भी यहाँ पर रखा है हर चीज़ों को इस प्रकार से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखो मैंने इस प्रकार से आप लोग पढ़ते वक्त यहाँ पर भी आप बना सकते हो, ताकि आपको हर चीज़ एग्जाम्पल याद रह सके, और इन्हीं को आपको बार बार रिवीजन भी करना है, और एग्ज़ाम पे जाते वक्त भी इनको रिवीजन करते हुए जाना है, ताकि हर चीज़ें आपकी छोटी छोटी क्लियर हो सके। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्ट नोट्स जो मैंने क्रिएट करे हैं, आपको सेम इसी मेथड से शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है, और ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 1 रजिस्टर या 1.5 रजिस्टर या 2 रजिस्टर सफिशिएंट है फॉर बायोलॉजी। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर एकदम सिंपल से टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स मैंने आपके साथ में शेयर भी किए हैं कि इस प्रकार के नोट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसी रास्ते से आपको चलना है, किसी अदर रास्ते पे आपको नहीं चलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिंपल स्मार्ट वर्क से आपको काम करना है, और थोड़ा सा अपना कोई डिफरेंट मेथड हो सके उतना कीजिए। जैसे मैंने आपको वो भी शेयर किया, पहले भी शेयर की है, मैं आज भी शेयर करता हूँ, और अभी भी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप और दिखा देता हूँ कि जो मैं पढ़ते वक्त मेरे बेड के पास में कैसे मैं छोटे छोटे टर्म्स, छोटी छोटी चीज़ें लिखता हूँ। हर छोटी शॉर्ट नोट्स जो है वो स्टिक पे भी लिखता हूँ, ताकि उनको भी जाते टाइम पे एक फ़ोटो ले लो, और उन्हीं फ़ोटो को आप क्या करो, बस में जाते टाइम पे एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप उस टाइम पे उनको रिवाइज करो।
जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है उस हिसाब से आप उनको रिवाइज करो डेली, मतलब अपने आप को हो सकता उतना आप प्रिपेयर करो खुद को। अगर एग्ज़ाम होगी तो किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सके, इतना अपने आप को प्रिपेयर करना है। और मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम इतनी टफ नहीं है, सिर्फ आपको है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आप लोग कितनी, आपकी तड़प कितनी है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर किसी कैंडिडेट में उस चीज़ को पाने की अगर आप में तलब लगी हुई है तो 100% आपको वो चीज़ मिलेगी। और हर किसी स्टूडेंट को आपको पॉजिटिव वे के साथ में रहना है और उसी में आपको तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर जाके कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।